ओम शांति। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बात आ जाती है, कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसी घटना घट जाती है जो हमारे लिए लगभग असहनीय होता है। फिर हमारे मुख से जाने अनजाने ये अवश्य निकलता है कि हमने तो इस जन्म में कोई ऐसा कर्म नहीं किया, हमने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया। ना जाने परम पिता परमात्मा हमको इतना बड़ा दुख, इतनी बड़ी सजा किस बात की दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी हमने इस जन्म में ऐसा कर्म नहीं किया है, कुछ भी हमारे से ऐसा पाप कर्म नहीं हुआ है जो हमारी समझ में हो, फिर भी हमको इतनी बड़ी सजा या इस प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में क्यों घटित होती हैं। तो इसके लिए हमको बहुत सुंदर वो बात याद आती है जब उषा दीदी जी ने अपनी शेयर की थी। तो उन्होंने, आदरणीय उषा दीदी जी, जब एक बार कहीं प्रोग्राम के लिए गए हुए थे, तो जब उन्होंने प्रोग्राम को मतलब किया तो उसके पश्चात ही उनको किसी और दूसरे प्रोग्राम में भी जाना था, परंतु दोनों प्रोग्राम में 1 घंटे का अंतर था। तो फिर जो भाई जी उनको लेने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा अगर हम वापस जाएंगे तो फिर हम लेट हो जाएंगे, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाएंगे। तो भाई जी उनको अपने घर ले गए, उषा दीदी जी को, कि आप 1 घंटा हमारे घर पर रुकिए दीदी जी, फिर हम आपको दूसरे प्रोग्राम में लेकर के जाएंगे। तो उषा दीदी जी भी भाई जी के साथ उनके घर पर गए। तो जब घर में पहुंचे तो लॉबी में बच्चे मतलब टीवी देख रहे थे। तो भाई जी ने बच्चों को इशारा किया कि आप अंदर जाइए, दीदी जी आए हैं। तो बच्चे कहते नहीं, आज हमारा लास्ट एपिसोड आ रहा है और हम ये मिस नहीं कर सकते हैं, हमको टीवी देखना है, आप अंदर बैठ जाइए। तो भाई जी को थोड़ा सा मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा था कि दीदी जी के सामने बच्चों ने ये बात की, परंतु दीदी जी ने बड़े प्यार से, सरल स्वभाव से कहा कोई बात नहीं, बच्चों की इच्छा है ना, तो मैं भी यहीं बैठ जाती हूँ बच्चों के पास। तो दीदी जी भी बच्चों के पास बैठ गए और जब बच्चों की तरफ देखा कि वो बहुत जोर जोर से खुश हो रही हैं, ताली बजा रही हैं, इवन डांस कर रही हैं, तो दीदी जी को बड़ी वंडर लग रही थी, क्योंकि उसमें किसी की बहुत बुरी तरह से पिटाई हो रही थी, मतलब बहुत बुरी तरह से उसको पीटा जा रहा था, और यहाँ बच्चे बहुत खुश हो रही हैं, ताली बजा रही हैं। तो दीदी जी ने पूछा कि उसकी तो भाई की पिटाई हो रही है और आप लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं। तो बच्चों ने बड़े सरल स्वभाव से कहा कि दीदी आपको नहीं मालूम है ना, आपने इनके पिछले एपिसोड्स थोड़ी देखे हैं, आपको क्या पता इसने इनके साथ कितना बड़ा बड़ा धोखा किया था, कितना बुरा किया था। आज उसकी सारी पोल खुल गई है, आज उसको इतनी बड़ी सजा मिल रही है, इसलिए हम खुश हैं कि आज सत्य की जीत हुई है। तो दीदी जी ने कहा देखो कितनी सुंदर बात है कि हम ड्रामा के एक सीन को देख करके उसी के आधार पर जज कर लेते हैं कि इसके साथ बुरा हो रहा है, इसकी पिटाई क्यों हो रही है, लेकिन हमको नहीं मालूम कि पिछले एपिसोड्स में उस व्यक्ति ने क्या किया था जिसकी वजह से आज उसके साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है। उसी प्रकार हम भी जीवन के सिर्फ वर्तमान पहलू को देखते हैं, या कहीं सिर्फ अपने इसी जन्म को देख रहे हैं, परंतु हमारे भी तो जीवन के बहुत सारे एपिसोड्स हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे जन्म हैं जिनको हम बहुत, हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं जिनको हम कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं, जिन हिसाब किताब जिनका भी चुकतू नहीं हुआ है। तो वो फिर जब हमारे सन्मुख आता है तो हमको क्या लगता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, परंतु कोई भी कार्य हमारे साथ बेवजह हो ही नहीं सकता। कभी न कभी किसी न किसी जन्म में हमारे से जाने अनजाने कुछ न कुछ ऐसा कर्म हुआ है जिसका फल हमको आज मिल रहा है। फिर किसी किसी को लगता है कि कर्मों की सजा उसी वक्त क्यों नहीं मिल जाती है, ऐसे हमको कैसे याद रहेगा कि पिछले कुछ जन्मों में हमने क्या किया है, किस कर्म की हमको किस प्रकार से सजा मिल रही है। तो देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कर्म क्या है, एक बीज की तरह है। जब बीज को बोया जाता है तो कोई भी बीज तुरंत फल नहीं देता है। हाँ, हर एक का समय अवधि अलग अलग होती है। जैसे अगर किसान ने मिर्च के बीज को बोया है तो उसको ये पता होता है कि 3 महीने के बाद ही मुझे इससे मिर्च की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार अनाज बोया है तो उसको पता है कि 6 महीने के बाद ही फसल आएगी। अगर कोई फल का बीज बोया जाता है तो ये भी पता है कि 2 साल 3 साल अवश्य लगेंगे इस फल की प्राप्ति होने में। अगर नारियल का पेड़ लगाया जाएगा तो फिर पता है कि 5-10 साल से पहले तो फल की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। देखा जाए तो बीज है ना, उसी प्रकार की धरनी है,
सब धूप मना पानी सब कुछ सेम होते हुए भी लेकिन फल की प्राप्ति का समय अलग अलग है। उसी प्रकार कर्म भी अपने अपने समय के अनुसार ही फल की देते हैं, चाहे वो कर्म अच्छे हैं चाहे वो कर्म बुरे हैं। हर बीज फल की प्राप्ति अवश्य कराता है, परंतु उसकी समय अवधि में अंतर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका हमको तुरंत माना उसी जन्म में भी फल मिल जाता है, परंतु कुछ ऐसे कर्म हैं जिनका कुछ मतलब जन्मों के बाद कहीं कुछ वर्षों के बाद कहीं मतलब अलग अलग तरीके से हमको उस फल की प्राप्ति होती है। परंतु जब फल की प्राप्ति सामने आती है तब हमको लगता है कि हमने ये बीज नहीं बोया, परंतु बिना बीज बोए कभी भी किसी भी फल की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। देखो इसका कितना सुंदर सा एग्जाम्पल हम सब अपने आप को देते हैं। जब भी हमारे से कोई ऐसी बात आती है, हमारे पास कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, तो हमारे मुख से निकलता है, ऑटोमेटिकली निकलता है, ना जाने मैंने कौन से जन्म में ऐसा पाप कर्म किया था जिसकी आज मुझे ये सजा भोगनी पड़ रही है। यानी कि अंदर से आत्मा स्वयं भी जानती है कि ये मेरे ही किए हुए कर्मों का परिणाम है, इसमें परम पिता परमात्मा का या किसी दूसरे का कोई भी रोल नहीं होता है। तो इसीलिए जब हमको इतनी बड़ी बात समझ में आ गई है तो क्यों नहीं हमको हर कर्म सोच समझ करके करना चाहिए। हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि फलाना तो कोई भी गलत कर्म करता नहीं है फिर भी उसके जीवन में इतना दुख क्यों आ रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ हैं जो बहुत बुरे कर्म कर रहे हैं परंतु फिर भी इस जन्म में बहुत अधिक सुखी हैं। वो बेवजह सुखी नहीं है, वो पिछला खा रहे हैं और जो इस जन्म में आ रहे हैं वो हम पिछला चुक तो कर रहे हैं, लेकिन अगर अब हम अच्छा करेंगे तो आगे खाएंगे। इसको हम एक बहुत सुंदर कहानी से समझ सकते हैं जिससे ये बात हमको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि एक बार एक सेठ जी थे जिनके 3 बेटे थे। तो दोनों बेटों की शादी पहले से हो चुकी थी और तीसरी जब दुल्हन घर में आई, जाना माना तीसरे बेटे की जब शादी हुई तो जब दुल्हन घर में आई तो दोनों बड़ी मतलब जो उनकी जेठानियां थी, जो उनकी दोनों भाभियां थी, तो उन्होंने उनको बड़े प्यार से नई दुल्हन को समझाया कि इस घर का एक नियम है, एक कायदा है कि यहाँ पर कभी भी दान नहीं किया जाता। कोई भी हमारे घर पर मांगने के लिए आएगा तो आपको कुछ भी दान नहीं करना है। बहू आई थी नई वाली तो उसको बड़ा वंडर लगा कि ये कैसा नियम है, क्योंकि उनके पिताजी ने तो उनको बचपन से एक ही चीज सिखाई थी कि हमको सदा ही दान पुण्य करना चाहिए, सदा ही श्रेष्ठ कर्म करनी चाहिए। परंतु चूंकि वो नए परिवार में आई थी तो उसको अपने आप को नए परिवार के संस्कारों के अनुसार नियमों के अनुसार ढालना ही था। तो उसने भी इस चीज को स्वीकार किया ना चाहते हुए भी, और फिर बड़े प्यार से उसने कहा ठीक है। तो फिर ऐसे ही महीने 2 महीने 3 महीने बीते। एक दिन उनके दरवाजे पर किसी भिखारी ने दस्तक दी और वो छोटी बहू छत पर कपड़े सुखा रही थी और ससुर जी नीचे बैठे थे आंगन में। तो जब भिखारी ने कहा कि मैं 3 जन्म का भूखा हूँ, आप मुझे खाना दे दीजिए या मुझे ऐसा कुछ दे दीजिए जिससे मेरी भूख सदा काल के लिए शांत हो जाए। तो बहू ने कहा हम तो बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपवास है, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। तो नीचे बैठे ससुर जी ने जब ये बातें सुनी तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आया कि हम कहाँ इसको बासी खाना देते हैं, इसकी ऐसी कहने की हिम्मत कैसे हुई, और वो भी किसी भिखारी के आगे। तब उन्होंने बहू को नीचे बुलाया और उनके ही सामने उनके पिताजी को फोन किया कि आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए, हमको ऐसी बहू ही नहीं चाहिए जो दूसरों के सामने हमारी इज्जत उछाले। तो उनके पिताजी को भी कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उनकी बिटिया बहुत अधिक संस्कारी और समझदार थी। तो उनको अपनी बिटिया पर पूरा भरोसा था कि वो कोई ऐसा कार्य कर ही नहीं सकती है। क्योंकि समधी जी ने बहुत अधिक क्रोध में कहा था तो उनके पिताजी भी दौड़े हुए वहां आए, माना उनके गांव में आए और फिर वहां पर पंचायत बिठाई गई। तो सभी पंचों के सामने उनके मतलब जो बिटिया के जो ससुर जी थे उन्होंने बोला कि इसने ऐसा ऐसा भिखारी के सामने बोला, हमने पूछो इनको कब बासी भोजन दिया है, उपवास रखने के लिए कब इनको कहा है। तो फिर जब सभी पंचों ने भी उस बिटिया से पूछा कि तुमने ऐसा कहा, क्यों कहा,
तो उन्होंने हाथ जोड़ कर के बड़े विनम्र भाव से उन्होंने कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। परंतु उस भिखारी ने ये कहा था कि मैं 3 जन्म का भूखा हूँ। माना कि पहले जन्म में उनके पास कुछ था ही नहीं ज़्यादा, या फिर जितना था उन्होंने कुछ भी दान नहीं किया, सिर्फ अपना भोजन खाया, अपना कमाया और खाया। क्योंकि दूसरे जन्म में उन्होंने कोई भी दान पुण्य नहीं करके आए थे, तो उनको भिखारी का ही जन्म मिला। क्योंकि अब है ही भिखारी, तो कुछ भी ऐसा आता ही नहीं था जो दूसरों को दान दे सके। तो दूसरे जन्म में भी उन्होंने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया, तो इसी वजह से उनका ये तीसरा जन्म भी भिखारी का आया। तो वो चाहते थे कि कुछ ऐसा उनके हिस्से में चला जाए जिससे उनका सदा काल के लिए भिखारीपना छूट जाए। परंतु हमारे यहाँ एक रीत है कि हम किसी को दान नहीं दे सकते हैं। तो मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हम बासी भोजन कर रहे हैं, माना हम भी पिछले जन्मों का बैठ करके खा रहे हैं। क्योंकि हम इस जन्म में कोई भी दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, तो आगे हमें भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो फिर हमारा आगे भी उपवास होगा। जब ससुर जी ने ये इतनी गहन बात सुनी, तो उनको बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने अपनी बहू के आगे हाथ जोड़ करके सच्चे दिल से माफी मांगी कि सच में मैं कितना अनजान था, मैं अपनी मूर्खता में आकर के कितना बड़ा पाप कर्म कर रहा था कि मुझे इतनी भी समझ नहीं थी कि अगर मैं अब कुछ जमा नहीं करूंगा तो आगे मुझे क्या प्राप्ति होगी। अभी तो जो मुझे मिला है पिछले जन्म के श्रेष्ठ कर्मों का ही तो परिणाम है ना। तब उन्होंने उसी दिन से ये कहा कि जिसको जितना दान पुण्य करना है वो उतना दान पुण्य करके अपना भाग्य बना सकता है। तो हमें भी यही करना है। हमें किसी की तरफ नहीं देखना, हमें ये नहीं सोचना कि फलाना बुरा करते हुए भी उसको अच्छा क्यों मिल रहा है, हमने इतना अच्छा किया फिर भी हमको ऐसा क्यों मिल रहा है। हमको कर्मों की गूढ़ गति को बहुत अच्छी रीति समझना है और अपना 100% यही प्रयास करना है कि मेरे द्वारा होने वाला हर कर्म बहुत अधिक श्रेष्ठ हो, सुखदायी हो और दूसरों से दुआएं लेने वाला हो। मुझे अपने जन्म में मना अपने जीवन में कोई भी ऐसा कर्म करना ही नहीं है जिसकी फिर मुझे बाद में सजा भुगतनी पड़े और फिर मेरे मुख से ये निकले कि पता नहीं मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है। हम ये आशा करते हैं कि आप कर्मों की गूढ़ गति को अच्छी रीति समझकर अपने हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे और सदा ही परम पिता परमात्मा की याद से श्रेष्ठ कर्म करने की ताकत लेंगे और सदा उनकी छत्र छाया में रहेंगे। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।